मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 5 का इंग्लिश का लेसन नंबर 3 फ्लाइंग टुगेदर। इसकी हम लेसन की रीडिंग कर चुके हैं। आप चाहो तो इसके डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दिए जाएंगे, आप वहां से भी उनको देख सकते हैं। आज हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सब करेंगे। उम्मीद है आपको पिछला वीडियो पसंद आया था और आगे भी ऐसे ही पसंद करते रहेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय पर जो लिंक मिल सके वीडियो के, हर एक वीडियो के, हर एक लेसन के और हर एक सब्जेक्ट के। इसके बाद है जो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर जो 6 सेंटेंस दिए गए हैं इनमें कुछ बताया गया है, आपको बताना है कि वो फॉल्स हैं या ट्रू है। राइट टी फॉर ट्रू, यदि वो ट्रू हैं तो आप ब्लैंक जो ये बॉक्स दिए गए हैं इनमें टी लिख देंगे, अगर वो फॉल्स है तो एफ लिख देंगे, ठीक है। तो पहली जो स्टेटमेंट है, देयर वॉज नो वाइज बर्ड इन द फॉरेस्ट। जंगल के अंदर कोई भी वाइज बर्ड यानी कि बुद्धिमान पक्षी नहीं था। तो इस स्टेटमेंट से क्या पता लगता है हमें, ये ट्रू है या फॉल्स है। अब ये तो फॉल्स है क्योंकि वहां पर तो वाइज बर्ड था, तो इसलिए हम इसके जो बॉक्स है उसमें हमने क्या भर दिया है, एफ। क्लियर। सेकंड, A flock of parrots lived in the tree. पेड़ पे जो है तोतों का समूह रहता था। तो तोते नहीं थे इस लेसन में, कौन थे, गीज। तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम इसके आगे भी एफ लिख देंगे। क्लियर है। थर्ड स्टेटमेंट है, द हंटर क्लाइंड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। अब जो शिकारी था वो किसके सहारे चढ़ा था ऊपर, आपको पता है वो क्रीपर के सहारे चढ़ा था, लेकिन इसमें क्या दिया है कि वो लैडर के सहारे पेड़ के ऊपर चढ़ा था। तो सीढ़ी का तो प्रयोग उसने नहीं किया था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है, तो इसके आगे भी हम एफ लिख देंगे। फोर्थ स्टेटमेंट है, व्हेन कोट इन द नेट। जब वो जाल में फंस गए थे, द फुलिश बर्ड्स बिगेन टू से हेल्प हेल्प। जो मूर्ख पक्षी थे वो क्या कहने लगे थे, हेल्प हेल्प। यस इट इज़ राइट, वो कहने लग गए थे ऐसे कि हमारी मदद कीजिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो हम टी लिख देंगे। फिफ्थ स्टेटमेंट है, द हंटर डिड नॉट थ्रो द डेड गीज। जो शिकारी था उन्होंने मरे हुए पक्षियों को, बत्तखों को जो नीचे नहीं फेंका था, लेकिन उन्होंने तो फेंक दिया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो हम इसके आगे एफ लिख देंगे। लास्ट है, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प द फुलिश बर्ड्स टू एस्केप। एस्केप मीन्स बचना। तो बचने में जो बुद्धिमान पक्षी था उन्होंने मूर्ख पक्षियों की सहायता की। यस इट इज ट्रू, देन वी विल राइट टी इन द बॉक्स। तो ये स्टेटमेंट जो हमारी थी इसमें हमने एफ या टी भरना था, वो हमने भर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर बुक्स में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ के साथ हमने इसके आंसर भी लिख दिए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। आपको पता है अब स्कूल नहीं लग रहे हैं, ठीक है, तो एज ए हेल्पर हम आपकी सहायता कर रहे हैं ये। तो वेयर डिड द गीज लिव, पक्षी कहाँ रहते थे। अब आपने लेसन पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, तो उसमें कहाँ रहते थे आपको पता है। जो पक्षी है वो जंगल में एक पेड़ के ऊपर रहते थे, तो आंसर है इसका, द गीज लिव्ड ऑन अ ट्री इन द जंगल। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट एडवाइस डिड द ओल्ड बर्ड गिव टू द अदर बर्ड्स। अन्य पक्षियों को जो ओल्ड बर्ड था उसने क्या सलाह दी, क्या सलाह दी थी। आंसर में क्या लिखेंगे हम, द ओल्ड बर्ड गेव एडवाइज्ड टू द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हेन इट वाज यंग। जब क्रीपर यानी कि बेल छोटी थी तब उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करने के लिए, कि इसको हमें यहाँ से उखाड़ देना चाहिए, काट देना चाहिए, नहीं तो यह हमें आगे जाके दिक्कत देगी। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज
to the other birds to destroy the creeper. जो क्रीपर को यानी कि बेल को नष्ट करने की जो सलाह दी थी किसने? ओल्ड बर्ड ने। वो क्यों? वाई? क्यों दी थी? आंसर में क्या लिखेंगे? द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज मीन्स क्योंकि ही न्यू वह जानता था दैट इफ द क्रीपर वुड ग्रो कि यदि बेल बड़ी हो जाएगी एनीवन वुड क्लाइंब अप द ट्री कोई भी पेड़ पर चढ़ सकता है एंड किल देम और उन्हें मार सकता है। तो उन्होंने सलाह इसलिए दी थी कि यदि जो ये बेल है बड़ी हो गई तो बड़ी होने के बाद क्या होगा? कोई भी इस बेल के सहारे चढ़ेगा और उनको मार देगा। तो ऐसी उन्होंने पहले ही भनक हो गई थी उनको, तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि इस बेल को डिस्ट्रॉय कर दो। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द हंटर डू टू ट्रैप द गीज? उनको गीज को पकड़ने के लिए, जंगली बत्तखों को पकड़ने के लिए हंटर ने क्या किया? क्या किया था? उनको फंसाने के लिए क्या किया था? द हंटर क्लाइंब अप द टॉप ऑफ द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर एंड कास्ट हिज नेट देयर। क्या किया उन्होंने? उसी क्रीपर के सहारे जो वो पेड़ के बिल्कुल टॉप में चढ़ गया और वहां पर अपना जाल, नेट यानी कि जाल बिछा दिया था। ठीक है, जैसा कि ओल्ड वाइज बर्ड ने कहा था कि इस क्रीपर को काट दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो अब उनको हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा ना इसका। तो क्या हर्जाना हुआ? वो सब के सब जाल में फंस गए थे। वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? जो अन्य पक्षी थे, जो बत्तखें थी वहां पे, वो क्यों चिल्लाए कि मदद करो मदद करो? क्यों चिल्लाए थे? दे क्राइड फॉर द हेल्प बिकॉज क्योंकि दे वर कॉट इन द हंटर्स नेट, क्योंकि वो शिकारी के जो नेट में, जाल में फंस चुके थे, इसलिए वो हेल्प हेल्प चिल्लाए। ठीक है, क्योंकि शिकारी ने वहां पर जाल बिछा दिया था और जैसे ही वो शाम को आए तो वो सभी के सभी जो गीज थे उसमें फंस गए थे। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड? जो गीज ने यानी कि जंगली जो बत्तख थे उन्होंने प्रिटेंड दिखावा किया टू बी डेड मृत होने का। वाई? क्यों? क्यों उन्होंने मरे हुए का दिखावा किया? क्यों किया था? दे प्रिटेंडेड टू बी डेड, उन्होंने मरे हुए का दिखावा किया टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द हंटर, उन्होंने शिकारी से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा दिखावा किया। द हंटर डिड नॉट वांट टू डेड बर्ड्स, जो शिकारी है वो मृत जो पक्षी होते हैं उनको नहीं चाहते वे। ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसा दिखावा किया। इसमें आपकी बुक में 6 क्वेश्चन ही दिए गए हैं, लेकिन पिछले एग्जाम्स में कुछ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। विद विच हेल्प डिड द हंटर क्लाइंब अप द ट्री? किसकी सहायता से हंटर पेड़ पर चढ़ा? पता है ना आपको? द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, बेल के सहारे चढ़ा था ना? यस। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, द हंटर लेड हिज नेट, हंटर ने अपना जो नेट था वो कहाँ बिछाया? अंडर द ट्री, ऑन द ग्रास, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री या अराउंड द ट्रंक? कौन सा आंसर है इसका? सी। यस, आंसर सी इज द राइट, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है, पेड़ के बिल्कुल चोटी में उन्होंने जाल को बिछाया था। क्यों? क्योंकि वहीं पर जो गीज रहते थे। तो आज के लिए हमारा इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम आपको जल्द ही इसका प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।